हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 3.1 की बची हुई सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 2 सवाल बता चुके थे। इस वीडियो में हम क्या करते हैं, जो बची हुई सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरी सवाल क्या कह रही है, देखते हैं। कह रहा है कि 2 केजी सेब है। कहा है कि 2 केजी सेब है, एक केजी अंगूर का मूल्य है किसी दिन 160 रुपया था। क्या बोला है कि 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कै रुपया था, 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ पे दर्शाना है उसे, और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, अभी ये बताओ, यहाँ पे दिया है कि 2 केजी और 1 केजी अंगूर। बाकी तो ये नहीं ना मालूम है कि फिक्स कै रुपया है इन दोनों का मूल्य। 2 केजी बाकी 1 केजी सेब का मूल्य नहीं ना मालूम है कै रुपया है। इन दोनों का ऐड करके कै रुपया टोटल हो गया, 160 रुपये। तो पहले ये बताओ, पहले हमें 1 केजी का मालूम नहीं ना है, 1 केजी सेब का मूल्य। तो मान लेते हैं 2 चरों में हमें व्यक्त करना है। ठीक, ये इसका नाम है 2 चरों वाले, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो पहले तो हमें मान लेना होगा ना कि माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। अगर दोनों को मान लेंगे तो दोनों का ऐड करके फिर जब 1 केजी का मालूम हो जाएगा तो 2 केजी हो चाहे 10 केजी हो, सब मालूम चल जाएगा ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितने रुपये है, x रुपये मान लेते हैं। तब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। 1 केजी सेब का मूल्य कितने रुपये, x रुपये, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। अब देखो, अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या बोला है। ठीक, प्रश्नानुसार देखो, बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य दोनों को टोटल कितना है, 160 रुपये। तो ये बताओ, तो 2 केजी सेब तो 2x हो जाएगा। तो 2 केजी सेब प्लस 1 केजी है ना, तो y मानबे कि 1 केजी का, तो y बराबर कितना, 160 रुपये। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं। ठीक, समझ में आया। दूसरा देखते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार देखते हैं। ये बोल रहा है कि 1 महीने के बाद अब सिस्टम आ गया कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी, 1 केजी का मालूम है तो 4 केजी का 4x हो जाएगा ना। तो कितना, 4x प्लस कितना, अंगूर 2 किलो, तो 2y बराबर कितना रुपये हो जाता है, 300 रुपये। समीकरण 2। अगर चाहते हैं तो यहाँ से 2 कामन लेके काट लेते हैं, 2 कामन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 300। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटा के 2 हो जाएगा ना। तो 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण 2। ठीक, समझ में आया। बोला था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपया था, 160 रुपये था। फिर 1 महीना के बाद वही 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया कितना रुपये, 300 रुपये। ठीक, तो अभी 1 केजी का मालूम नहीं ना था, तो 1 केजी का मालूम करने के लिए क्या किए हैं कि 1 केजी का मान लिए कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। जब ये मान लिए तो समीकरण 1 बना लिए। बोला था कि 2 केजी और 1 केजी, तो 2 केजी 1 केजी 160 रुपये, फिर 4 केजी और इतना का कै रुपये, 300 रुपये। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ से टेबल इसका बना लेते हैं, इसका टेबल ग्राफ पे दर्शाने के लिए। ठीक, तो इस समीकरण को देखते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। दिया है 2x प्लस y बराबर 160, टेबल बना लेते हैं। ठीक, टेबल बनाते हैं, देखते हैं। ax हुआ, ay हुआ। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 2 गुणे x का मान 0 प्लस y बराबर 160। ये तो 0 हो गया ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 160। y का मान आ गया ना। अब एक बार अगर हम y का मान रखते हैं 0
एक बार अगर हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। एक बार अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। देख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई का मान 0 बराबर 160, कितना हो जाएगा? 2x बराबर 160 हो जाएगा कि नहीं? सही। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 160 बटे के 2 बराबर 80 आ गया कि नहीं? आ गया 80 ना। अगर हम एक बार y का मान अगर हम 0 रख दें, एक बार y का मान अगर हम 0 रख दें तो x का मान निकल गया ना। तो समीकरण 1 भी हमारा लग गया, समीकरण 1 भी हो गया। अब इस समीकरण से निकाल लेते हैं x y का मान, दूसरे समीकरण से। 2x प्लस वाई बराबर 150। टेबल बना लो, ये x है, y है। अगर हम क्या करते हैं, x का मान क्या रखते हैं? 0। ठीक, तो 2 गुणे x का मान 0 प्लस वाई इक्वल टू 150। देखो x का मान क्या रखे हैं? 0 रखे हैं ना। तो x का 0 तो y बराबर 150, क्योंकि अगर 2 में 0 गुणा करेंगे 0 ना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y बराबर 150। अगर हम रखते हैं y का मान 0, क्या करते हैं? y का मान 0 रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा इधर से। तो कितना हो जाएगा? अगर y का मान हम 0 रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अगर हम 2x प्लस वाई 0 रख देते हैं तो 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150 बटे के 2, क्योंकि 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 75। तो y का मान कितना आ गया? 75। ठीक, अब देखो इसमें सिस्टम है, अगर समीकरण दिया रहे x y का मान निकालना हो तो पहले एक बार x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम 0 रखें तो 0 रखेंगे, जो भी मान रखोगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। ठीक, बाकी तो इनमें गलत होगा नहीं। ग्राफ पे दर्शाने के लिए इसमें गलत नहीं, अनंतों रेखा खींची जा सकती हैं। तो इनमें चाहे x मान कुछ भी रखो तो y का मान अलग अलग आ जाएगा। जब दो चर होते हैं, सिस्टम सुनो, जब दो चर होते हैं x और y तो इनके अनंत हलाते हैं। समझ में आया? कहाँ आएंगे? अनंतों हलाएंगे। अगर x का मान कुछ जो भी रखो तो y का मान अलग अलग आएगा ना। जब दो चर होंगे तो इनके मान बहुत सारे आते हैं। ठीक, अब इनको देख लो, यहाँ पे मान निकल गया इस डब्बे का, इस डब्बे का। इस डब्बे को अब किसी भी दर्शाना है? ज्यामितीय रूप में। किन में दर्शाना है? ज्यामितीय रूप में। अब इन्हें क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ये समझ लो फिर से एक बार कि 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो मालूम नहीं था कि 1 केजी का मालूम है नहीं, तो हम मान लिए थे 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये, ऐसे हम माने थे। फिर इन्हीं का 2x प्लस वाई, अगर 1 केजी का मालूम गया तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x प्लस वाई बराबर कै रुपया? 160 रुपया हो गया कि नहीं? अब इसी तरह द्वितीय प्रश्नानुसार इसको इस तरह से मान लिए थे। इनको मानने के बाद क्या किए थे? यहाँ से इस समीकरण से हम x y का मान निकाल दिए, इस समीकरण से x y का मान हम निकाल दिए। फिर जब इसको निकाल दिए तो इस डब्बे को हम किस पे दर्शा देंगे? ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक, तो इसको क्या करते हैं? मिटा लेते हैं, इसको दर्शाते हैं। देखो क्या बोला है, इसको हम ले लिए 20-20 का गैप, जितना उतना गैप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि x, पहले समीकरण को देखते हैं कि x का मान 0, y का मान कितना है? 160। जब भी शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा, जहाँ बिगिनिंग यहीं से शुरू होगा। x भी चलेंगे यहीं से 0 से इतना, 0 से इतना, 0 से इधर। माइनस में नहीं दिया था इसलिए माइनस में हम नहीं खींचे। x का मान 0, y का मान 160। x का मान 0 यहीं पे रह जाएगा, y का मान कितना? 160। तो y 160। तो पहले x लिखते हैं, तो x 0 है, y कितना है? 160। निर्देशांक कैसा होता है? बिंदु अगर मिलना है तो पहले x फिर y। तो x 0, y 160। इस बिंदु मिल गया हमें, ए वाला बिंदु। अब देखो दूसरा का क्या बोला है? x 80 है, y कितना है? 0। तो y 0 यहीं पे हो जाएगा, x पे 80 चलो यहाँ पे। तो ए बिंदु कौन सा मिल जाएगा? x 80 है और y कितना है? 0। ठीक, तो इस पे हम ग्राफ खींच लेते हैं।
खींच दिए। अब देखते हैं दूसर का, देखते हैं। अब इनमें क्या लिखना होगा, लिख देना होगा कि इसके ऊपर अपना समीकरण लिख दो। ये वाला समीकरण का है 2x + y = 160। काम हो गया, ठीक। अब इनका देखते हैं, x 0 y 150। तो देखो x 0, x तो यहीं पे 0 हो जाएगा ना, और y 150, y 150, 150, 140 और 160 के बीच में आएगा। 150 यहाँ पे उसके बीच में आएगा। तो इस बिंदु को हम का बिंदु मिल गया x 0 y 150, यहाँ पे ये वाला बिंदु मिल गया हमें। अब इसी तरह दिया x 75 y 0, तो x 75 y 0 यहीं पे, x 75 यहाँ पे आ जाएगा। 75, 60 और 75, 80 के बीच में, ठीक, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे दोनों समांतर लाइन आएगी, देख लेना। देखो समांतर लाइन आ रही है कि नहीं, देखो यहाँ पे इसका समीकरण लिख दो, कितना है 2x + y = 150, ठीक। जब समांतर लाइन होती है तो इनका कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होता है। अगर जब दो लाइन आपस में या दो रेखा आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे कि अगर दो रेखा, एक रेखा इससे इस तरह जा रही है, एक रेखा इस तरह से, तो जहाँ पे अगर प्रतिच्छेदित करेंगे या काटेंगे, ठीक, तो वहाँ पे इनमें केवल एक हल होता है। अगर कोई लाइन एक ही के ऊपर एक जाती है, जैसे कि एक लाइन इस तरह गई, इसके ऊपर एक और लाइन चली गई ना, तो इस पे अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारे, क्योंकि बहुत स्पर्श बहुत जगह की होगी ना, तो इसलिए इनमें अनंत हल होते हैं। अगर जब दो रेखा समांतर जा रही हैं तो इनमें कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये आपस में कहीं भी मिलबे नहीं करेंगी, ठीक। तो इनका कोई हल नहीं होता, इनका एक हल होता है, इनका अनंत हल होता है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं, ठीक। देख लेना।